नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का डेली शेड्यूल कैसा हो, आज ये टॉपिक हमें मिला है, इस पे हम बात करेंगे। ये बिजनेस नेक्स्ट आगे लिए हाँ जी। ये बिजनेस जो है संभावनाओं पर आधारित है। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद इस बिजनेस में उनका जब हम एफआईएम करते हैं, उनका हम लिस्ट बनवाते हैं, उनको हम इनवाइट करने के लिए सेमिनार में बोलते हैं कि सेमिनार में गेस्ट को लेकर आना है। तो अगर उन्होंने 10 गेस्टों को इनवाइट किया है सेमिनार में आने के लिए, तो संभावना है कि 5 आ जाएँ, 5 नहीं आ जाएँ। हो सकता है 10 के 10 गेस्ट आ जाए, 10 को अगर इनवाइट किया है तो। हो सकता है उनमें से 1 भी नहीं आए। अगर 10 गेस्ट को उन्होंने बुलाया है तो हो सकता है उसमें से 5 साइन अप करे, 5 नहीं करे। हो सकता है उनमें से 10 के 10 साइन कर दे, हो सकता है उसमें से 1 भी साइन नहीं करे। अगर 10 ने साइन कर दिया है तो हो सकता है उसमें 5 लोग इस बिज़नेस में जुड़ जाएँ, 5 लोग नहीं जुड़े। हो सकता है 10 के 10 लोग इस बिज़नेस में जुड़ जाएँ। हो सकता है उनमें से 1 भी लोग इस बिज़नेस में नहीं जुड़े। अगर 10 लोगों ने इस बिज़नेस में जुड़ गए हैं, तो हो सकता है उनमें से 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है 10 के 10 लोग काम कर लें और हो सकता है उनमें से 1 भी काम नहीं करे। लेकिन फिर भी एवरेज काम करता है। दुनिया का मशहूर नियम, पैरेटो का नियम ऐसा कहता है 80-20 का। आप दुनिया में कैसा भी काम करते हैं, तो 20% सफलता तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट का एक बॉल है, संभावनाएँ कितनी हैं? 1 रन भी बन सकता है, 2 रन भी बन सकते हैं, 3 रन भी बन सकते हैं, चौके भी लग सकते हैं, छक्के भी लग सकते हैं, कैच आउट भी हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू भी हो सकते हैं, नो बॉल भी हो सकता है, वाइड बॉल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बॉलर जब बॉलिंग करने जाता है, तो यही उद्देश्य से जाता है कि मैं कम रन और ज़्यादा विकेट लूँगा। और बैट्समैन भी इसी उम्मीद से बैटिंग करता है कि मैं हर बॉल पे चौके-छक्के लगाऊँगा और सेंचुरी और डबल सेंचुरी ठोकूँगा। लेकिन बस ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। जिनकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, वो जीत लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रेन रेलवे में भी यही होता है। जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, जब अगले स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे रुकती है ना, तो बहुत सारे लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस ट्रेन से उतर भी जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, लोग उतर जाते हैं, उसी स्टेशन से लोग चढ़ भी जाते हैं। जिनका मंजिल जहाँ होता है, वहाँ पर वो उतर जाते हैं। लेकिन जो बैठे रह जाते हैं, वही आखिरी मंजिल तक जाते हैं। या अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ, तो ये बिज़नेस जो है ना, मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिज़नेस है। आप 10 मेढकों को तराजू पे रख के देखें, 5 उतर जाएगा। 15 को रख के देखें, 6-7 उतर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इनको तौलना है, तो इनके पैरों को धागे से बाँध दें, फिर ये तुल जाएँगे। ठीक इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में जो है ना, हम लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाएँ, संबंध कैसे बनाएँ? अगर हम लोगों के साथ मजबूती के साथ संबंध बना लिया, तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। और अगर वो हमको छोड़ेंगे नहीं, तो इस बिज़नेस में वो कुछ न कुछ करेंगे। और जब वो इस बिज़नेस में कुछ न कुछ करेंगे, तो निश्चित है कि वो कुछ न कुछ बन जाएँगे। और जब वो कुछ न कुछ बन जाएँगे, तो हमको भी कुछ न कुछ सिखा देंगे। हर जगह कोई न कोई एक सिस्टम होता है। आप देखेंगे
रेलवे का एक सिस्टम होता है। रेलवे में आप जो है जनरल का टिकट कटा लें, जनरल क्लास में बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जनरल क्लास का टिकट है और 3 एसी में जाकर बैठ जाएं तो प्रॉब्लम है। टीटी बाबू फाइन करेंगे, हो सकता है फाइन नहीं दें तो जेल भी कर दें। तो उसी तरह रोड का भी एक नियम है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का कागज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट लगाए हुए हैं, राइट साइड चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। या तो आप किसी को ठोक देंगे या कोई और ठोक देगा आपको, और नहीं तो आरटीओ पकड़ लेगा आपको। उसी तरह बैंक का भी एक सिस्टम है। बैंक में आपका पैसा है, विड्रॉल फॉर्म भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा निकल जाएगा। लेकिन अगर विड्रॉल फॉर्म भरे बगैर काउंटर पे हाथ डाल के बोले मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, तो हो सकता है वो गेट पे जो गार्ड है ना, उनको बुला लेंगे। ठीक उसी तरीके से जो है ना, समाज में भी एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सामाजिक सिस्टम। आप देखते हैं शादी ब्याह में क्या होता है, पंडित जी एक के बाद एक रस्म, एक के बाद एक रस्म, एक के बाद एक रस्म निभाते हैं। पंडित जी से आप बोल के देखो कि पंडित जी पहले फेरे लगवा दो, बाद बाकी सब काम करते रहना, तो पंडित जी भी इनकार कर देंगे कि देखो जी, अगर ऐसी शादी करवाने हैं तो किसी और पंडित जी को बुलवा लो, हम तो जो भी करेंगे सिस्टम से करेंगे। ठीक उसी तरीके से किन्हीं के 2 बेटे हैं जवान, जो शादी लायक है, सिस्टम के हिसाब से, सामाजिक सिस्टम के हिसाब से पहले बड़े बेटे की शादी होती है, उसके बाद छोटे बेटे की शादी होती है। अगर किसी कारणवश अगर छोटे की शादी हो गई पहले, तब देखो क्या होता है। जब बड़े के लिए रिश्ता आता है ना, तो लोग सवाल करते हैं कि ये छोटे की शादी पहले क्यों हो गई। यानी समाज में भी आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो वहां पर भी लोग आप पे उंगली उठाएंगे। तो अब देखें, हर जगह कोई ना कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस सिस्टम को आप छेड़ते हैं, प्रॉब्लम है। उसी तरीके से हमारा भी एक सिस्टम है, दुनिया का महान सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि उस प्लेटफॉर्म पे इस बिजनेस में सफल होने की वो सारी चीजें मौजूद है जो उनको सफल होने के लिए पर्याप्त है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लोग भी काम करते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लोग काम करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है डायमंड बनना तो बिल्कुल आसान है, और जो लोग इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। ज्यादातर लोगों के पास चाबी का ये गुच्छा होता है। जैसे कि आप देखें, जाड़े के टाइम में आप पूरे परिवार के साथ डिनर पे गए हुए हैं। अब डिनर पे गए हैं, निश्चित है, स्वाभाविक है कि पूरे परिवार के साथ आप गए होंगे। पूरे परिवार के साथ गए हैं, घर में ताला लगा के। जब आप डिनर से लौटते हैं, रात के 11 बज रहे हैं, जाड़े का टाइम है, दरवाजे पे गाड़ी लगाते हैं, और जब आप पॉकेट में हाथ डालते हैं ना चाबी के लिए, तो देखते हैं कि चाबी इस पॉकेट में भी नहीं है, इस पॉकेट में नहीं है, इस पॉकेट में नहीं है। हम उस पॉकेट में भी तलाश करते हैं जिसमें संभावना बिल्कुल नहीं है चाबी की। और जब चाबी नहीं मिलती है तो बड़े असहाय नजरों से उस ताले को देखते हैं। अब सोच के देखें, पूरा परिवार घर के सामने खड़ा है और ताला बंद है। जाड़े का टाइम है, रात के 11 बज रहे हैं। उसी समय ख्याल आता है कि पड़ोस की बहन जी से चाबी मांग लेते हैं। बहन जी को भी तकलीफ देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जब बहन जी दरवाजा खोलती है ना,
उनसे अपनी परेशानी बताते हैं। और जब बहन जी जो है ना चाबी का गुच्छा देती है ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो किसी न किसी से तो ये खुली जाएगी। और एक-एक करके चाबी हम ताले में लगाते हैं। एक-एक करके ताले में हम चाबी लगाते हैं, लगा-लगा के देखते हैं। जब वो आखिरी चाबी बचती है ना, तो बड़े असहाय नज़रों से उस चाबी को देखते हैं कि शायद इससे खुल जाए। उस चाबी को लगाकर देखते हैं ताले में, चाबी लग भी जाती है, घुमा के देखते हैं तो घूम भी जाती है, लेकिन जब ताला नहीं खुलता है ना, तब जीवन में एक बात समझ में आती है कि जिस ताले की जो चाबी है ना, उसी चाबी से वो ताला खुलता है। दरअसल होता क्या है, ज़्यादातर लोग जो इस बिज़नेस में आते हैं ना, अपने साथ एक चाबी का गुच्छा भी लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं, सेफ-सूफ के ताले में लगा-लगा के, कोई 15 दिन से लगा रहे हैं, कोई 1 महीने से लगा रहे हैं, कोई 4 महीने से लगा रहे हैं, कोई 6 महीने से लगा रहे हैं, कोई 1 साल से लगा रहे हैं। शायद इस चाबी से ये ताला खुल जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सेफ-सूफ का जो ताला है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ-सूफ की ही चाबी से खुलती है। यहाँ पर एक दिक्कत और भी होती है, लोग तो बहुत सारे आते हैं हमारे बिज़नेस में, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं। लेकिन क्या है, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, जिनके वजह से बहुत सारे लोग इस बिज़नेस से आउट भी हो जाते हैं। जैसे अगर अपलाइन की उम्र है 20 साल, अपलाइन की उम्र है 20 साल और जो डाउनलाइन है ना, उनकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 60 साल। और जब वो 20 साल का लड़का उनको सिखाने की कोशिश करता है ना, तो उनका ईगो हर्ट होता है। उनको लगता है अच्छा, अब तेरे से मुझे सीखना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है, अपलाइन 8 क्लास पढ़ा लिखा और डाउनलाइन पीएचडी होता है। जब 8 क्लास व्यक्ति जब पीएचडी को समझाने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है, तो उनको लगता है कि अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब तेरे से सीखना पड़ेगा। तो होता क्या है, अगर 20 साल का लड़का 1.5 साल से इस बिज़नेस में है, तो 1.5 साल का अनुभव आपको सिखा सकता है। अगर 8वीं क्लास का कोई व्यक्ति जो 2 साल से इस बिज़नेस में काम कर रहा है, तो वो 2 साल का अनुभव एक पीएचडी को सिखा सकता है। मीन्स अगर छोटा बन जाएँगे, तो आप सीख लेंगे, बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी नहीं सीख पाएँगे। जैसे देखो, परिवार में जैसे बच्चे होते हैं, परिवार के बीच में जैसे बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल का बच्चा क्या होता है, जब भी उसका हँसने का मन करे, हँसेगा, रोने का मन करे, रोएगा, खाने का मन करे, खाएगा। लेकिन जब 3 से 5 साल का वही बच्चा हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, 3 से 5 साल के बच्चे, उनका स्कूल जाने सो के जगने का टाइम सेट होने लग जाता है। स्कूल जाने का टाइम, लंच करने का टाइम, सब सेट हो जाता है और इसी तरह से वो आगे पढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। ठीक अपना बिज़नेस भी, इस बिज़नेस को लोग 3 तरीके से करते हैं। एक तो फुल टाइम, दूसरा पार्ट टाइम, तीसरा स्पेयर टाइम। ये नंबर तो सीरियल से है 1, 2, 3, लेकिन लोग जो शुरुआत करते हैं ना तीसरे नंबर से, स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम जो खाली समय होता है, कभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनका मूड हो जाता है कि आज मैं काम करूँगा और फिर अपलाइन को फ़ोन करते हैं कि सर आज मेरा प्लान होना है। तो अपलाइन है, अगर डाउनलाइन कोई कहे शुरुआत में कि प्लान होना है, तो तुरंत रेडी होते हैं। 2 महीने में प्लान करेंगे, फिर कभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में मूड आ गया उनको, फिर फ़ोन करेंगे, सर आज मेरा काम करने का मूड हो गया।
फिर वो उस तरह से काम करते हैं। ऐसे लोग इस बिजनेस में कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। शुरुआत में मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि शुरुआत में इस बिजनेस में बिलीव, विश्वास, यकीन कम होता है। इस वजह से लोग स्पेयर टाइम में ही करते हैं। ऐसे ही मैं भी कर रहा था। परिणाम जानते क्या हुआ? 4 साल तक सिल्वर लेवल तक ही घूम रहा था मैं। सिल्वर लेवल तक ही घूम रहा था। क्योंकि अगर 2 महीना में मैं एक व्यक्ति जॉइन कराया, फिर अगले 2 महीना में एक व्यक्ति जॉइन कराया, ऐसे करके तो क्या हुआ, जब पहले को जॉइन कराया, उसके बाद दूसरे को जॉइन कराया तो पहला तो खत्म हो गया। सिल्वर मैं भले ही बन गया था, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं था। जो भी लोग आए, चले गए, जो भी लोग आए, चले गए। लेकिन धन्यवाद उन अपलाइन का, जिन्होंने मुझे डायमंड सेलिब्रेशन दिखा दिया। डायमंड सेलिब्रेशन दिखाया, इसी बीच उन्होंने दिशा वर्कशॉप में मुझे बैठा दिया। परिणाम क्या हुआ? मेरा बिलीव, विश्वास, यकीन मेरा बढ़ गया। जिस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, उसके अनुकूल आपको बनना पड़ेगा। जैसे नो चेंज, नो चांस, मोर चेंज, मोर चांस। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये क्या करते हैं? डॉक्टर साहब को देखो, जो डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं, पहले तो 4.5 साल वो एमबीबीएस करते हैं, फिर 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, 3 साल एमएस करने में लग जाता है। यानी उनको 8.5 साल का वक़्त लगता है, एक डॉक्टर काम शुरुआत करने तक का डॉक्टर बनने में, 8.5 साल का। और वो पढ़ते क्या है? वही बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर के एक-एक पार्ट्स के बारे में, ये 8.5 साल तक उसी की पढ़ाई पढ़ते हैं। तब जाके एक दिन में लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, एक दिन में लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो 8.5 साल तो उन्होंने पढ़ाई में लगाया, और फिर डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगाया, तब जाके आज वो एक दिन में पैसा कमा रहे हैं। लोग हमारे बिजनेस में भी जो लोग आते हैं ना, वो फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं, फटाफट। लेकिन यहाँ पर भी फटाफट वाला काम नहीं है, यहाँ पर भी धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 4 से 5 साल का वक़्त लगेगा इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट, जैसे ही आप स्पेयर टाइम से, अच्छा, जै पार्ट टाइम, लेकिन स्पेयर टाइम के बाद जब आप पार्ट टाइम पे आएँगे ना, पार्ट टाइम पे, स्पेयर टाइम पे के बाद जब आप पार्ट टाइम पे आएँगे, तो पार्ट टाइम वाले लोग जो है ना, फुल टाइम के बराबर में काम करते हैं। लगभग जितना फुल टाइम में काम होता है, उतना ही पार्ट टाइम में काम होता है, क्योंकि पार्ट टाइम वाले के पास समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर उनके पास 2 घंटे का समय है ना, तो 2 घंटे में वो कोशिश करेंगे कि 4 प्लान कर दूँ। इसलिए फुल टाइम वाले के बराबर लगभग काम करते हैं ये पार्ट टाइम वाले। और पार्ट टाइम और फुल टाइम वाले जो लोग होते हैं, उनके पास समय बहुत होता है। उनके पास समय बहुत होता है, उनमें से बहुत सारे लोग जो कि जीवन में उस समय का उपयोग करके कम समय में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं ना, उनके पास समय तो होता है फुल टाइम का, लेकिन अपने समय को इधर-उधर व्यतीत कर देते हैं। नतीजा, वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग शुरुआत में इस बिज़नेस में फुल टाइम ही शुरुआत करते हैं, लेकिन वो पारिवारिक बैकग्राउंड में फाइनेंशियल रूप से बड़ा मजबूत होते हैं, जिनके वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, चाहे जॉब वाले हों, चाहे बिज़नेस वाले हों, वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम में ही इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी-सी गलतियाँ करते हैं कुछ लोग। 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का जी हुई चेक आया ना, अपना काम, धंधा, बिज़नेस, कारोबार छोड़कर एकदम जोश में आकर फुल टाइम हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ही कि ये बिज़नेस संभावनाओं पर आधारित है, संभावनाओं पर आधारित है।
तो उनके साथ भी वैसा ही हो जाता है। जैसे मैंने भी जब इस बिजनेस में अपना बिजनेस कारोबार को छोड़ा था, उस समय ट्रेडिशनल मार्केट में जो मैं महीने में कमाता था, उससे ज्यादा जब मैं सप्ताह में कमाने लगा, तो मैं बड़ा कसम-कसम में था कि वो वाला बिज़नेस करूँ या ये वाला करूँ, वो वाला बिज़नेस करूँ या ये वाला करूँ। और अंत में मैंने अपना 35 साल का जो बिज़नेस कारोबार था, उसको अलविदा कह दिया और फुल टाइम सिर्फ सो बिज़नेस को करने लग गया। जैसे ही आप स्पेयर टाइम से पार्ट टाइम में आएँगे, आपको अपना काम करने का टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। जैसे सुबह जगने का समय फिक्स करना पड़ेगा, सोने का नहीं। जब मैं स्पेयर टाइम में काम कर रहा था, तो मेरा सोने का जो टाइम था, जगने का 7 बजे का था। लेकिन जब पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को शुरुआत किया, बिलीव विश्वास यकीन जब हो गया, तो इसकी जब शुरुआत किया तो सुबह 4 बजे जगने की नई आदत डाला डाला मैंने। आप कहेंगे कि सुबह 4 बजे आप करते क्या होंगे? ऐसा सोच रहे होंगे। सुबह 4 बजे मैं जो है जब जगता था, तो क्या था अपलाइन के द्वारा जो बुक रिकमेंड किया गया था, परिवार में किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, मैं उस बुक को पढ़ता था, जो अपलाइन ने रिकमेंड किया। ऑडियो जो ऑडियो सुनता था, शुरुआत में इस बिज़नेस में कम ही लोग होते हैं। करता क्या था, बेड पे लेटे-लेटे एक-एक व्यक्ति को अपने नज़रों के सामने से गुज़ारता था। अच्छा, ये व्यक्ति कैसा है? इनके अंदर क्या क्वालिटी है? क्या अच्छाई है? क्या बुराई है? क्या किया जाए जो ये व्यक्ति एक लीडर बन सकता है? अपने नज़रों के सामने से गुज़ारता था उनको एक-एक करके गुज़ारता था। सुबह आत्ममंथन करता था और ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता था। अगर वो व्यक्ति उस शहर का रहने वाला है, तो उसको बुलाकर बैठ के बात करता था। अगर वो उस शहर का रहने वाला नहीं है, तो उसको फ़ोन के द्वारा बात करके उनको समझाता था। और फिर क्या है, ऐसे ही क्रम चलता रहता था। परिणाम 1 सप्ताह बाद उस व्यक्ति को फिर अपने नज़रों के सामने लाता था। अच्छा, कितना सुधार हुआ है? जैसे एक डॉक्टर होता ना, दवाई लिखा 8 दिन का, फिर बुलाता 8 दिन बाद और बोलता क्या फ़ायदा हुआ? और उसके हिसाब से वो दवाई चेंज करते हैं या उसी को कंटिन्यू करते हैं। यही प्रोसेस मेरा भी था, लीडर बनाने का। एक-एक करके लीडर नीचे बनते चले गए और नए लीडर की तलाश करता चला गया और यही प्रोसेस सुबह का टाइम हमारा रहता था। सुबह का टाइम फिक्स कर दिया था और परिणाम क्या हुआ कि इस प्रोसेस में ढेर सारे लीडर बनते चले गए। फ़ोन करने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन उस समय जो है ना, सुबह जब आप जगेंगे, तो एक चीज़ सामने आएगी आपको। सुबह जब जगेंगे, 4 बजे जगने की जब नई आदत डालेंगे ना, तो थोड़ी-सी दिक्कतें तो होगी। आँखें लाल-वाल हो जाएँगे, उल्टी-पुल्टी करने का भी मन करेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आप करते चले गए इसको, तो कहते हैं ना ट्रेनिंग में बताया गया था कि मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं, तो वो आपके आदत में शामिल हो जाता है। और कहते हैं कि आदमी को सफलता दिलाती है उसकी आदत। अगर जानबूझकर अच्छी-अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, तो अनजाने में बुरी आदत डल जाएगी और आप कब उसका गुलाम बन जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अनजाने में डली हुई उन्हीं आदतों के वजह से हैं। दुनिया में जितने भी सफल और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने जानबूझकर अच्छी-अच्छी आदतों को डाला है और जानबूझकर उसका गुलाम हो गए हैं। अब फ़ोन करने का टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। फ़ोन जो है इस बिज़नेस में एक वरदान है।
आज तो इस बिजनेस की जरूरत भी है। हर व्यक्ति स्मार्टफोन, आईफोन लेके घूमता है। हर हाथ में इंटरनेट है और पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है। पहले जब शुरुआत में मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एसएमएस होता था या फ़ोन कॉल होता था, 2 ही चीज़ होते थे। 3 बार बटन दबाएँ तो एस आता था। एसएमएस लिखने में तो ऐसा लगता था जैसे जंग जीतने के बराबर हो। अपलाइन को ये नियम हमने बना रखा था, सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग करना और रात को पूरी रिपोर्टिंग के साथ गुड नाइट करना। अगर कोई भी व्यक्ति अपने एक्टिव अपलाइन को सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग और रात को पूरी रिपोर्टिंग के साथ अगर गुड नाइट करना शुरू कर दे, तो कंपनी ने जो भी लेवल बनाया है, यूसीए वहां तक पहुंचा जा सकता है। शुरुआत में 4 से 6 बजे का टाइम और रात के 11 के बाद पता नहीं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये फ़ोन करने का टाइम होता था। कैसे? सुबह 4 बजे किसी को फ़ोन करके देखता था, किसी को साढ़े 4 बजे फ़ोन करके देखता था, किसी को 5 बजे फ़ोन करके देखता था, किसी को साढ़े 5 बजे फ़ोन करके देखता था। मैं ये देखता था कि कौन एसोसिएट मेरा फ़ोन 4 बजे उठा सकता है, कौन मुझे साढ़े 4 बजे उठा सकता था। उस हिसाब से हम आगे उनके साथ बातचीत करता था और ये हुनर मैंने माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी से सीखा है। क्योंकि सर जो है ना, मुझे 1 बजे रात को फ़ोन करते थे, कभी 2 बजे रात को फ़ोन कर देते थे, कभी 3 बजे रात को फ़ोन कर देते थे और बोलते थे, "सत्येंद्र प्रसाद जी, गलती से आपका फ़ोन लग गया। मेरा फ़ोन गलती से आपको लग गया।" और मैं कहता था कि सर मेरा ये सौभाग्य है कि आपका फ़ोन गलती से ही सही लेकिन मेरे पास आया। और फिर बताते थे कि सत्येंद्र जी, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और हमारी ट्रेन लेट हो गई। तो ये हुनर जो है ना, सर से ही सीखा और मैंने एक बात सीखा, अभी कभी भी आज भी ये नियम हमारा है, किसी भी अपलाइन का फ़ोन आया 2 से 3 घंटी मैं बजने नहीं देता, दूसरे ही घंटी में उठाता हूँ। और मैंने ये अनुभव भी किया कि जिनको डायमंड बनने का नशा चढ़ जाए ना, ऐसे लोग कुत्ते की नींद सोते हैं। जरा सा भी आहट हुई ना, टक से एकदम नींद खुल जाए। लेकिन और यही किया भी था। कल क्या करेंगे, आज सोने से पहले लिख लेना है। आम तौर पे कल हम क्या करेंगे, सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का प्लानिंग मेरे पास होता था। सुबह 6 से रात के 11 बजे। 6 बजे मैं कहाँ रहूँगा, साढ़े 6 बजे कहाँ रहूँगा, 7 बजे कहाँ रहूँगा, साढ़े 7 बजे कहाँ रहूँगा। हर आधे घंटे की प्लानिंग होता था। अगर किसी ने मुझे कल का प्लानिंग हमारा बना हुआ है, रात को आज सोने से पहले कल की प्लानिंग बना लिया है और किसी ने मुझे 9 बजे का टाइम माँगा, किसी ने 9 बजे का टाइम माँगा तो हम उनको डायरी में लिखा हुआ दिखा के बताते थे कि देखो 9 बजे फलाँ लीडर का टाइम है। अगर आपको लगता है कि कल 9 बजे का टाइम चाहिए, तो आप फलाँ लीडर से बात कर लो, अगर वो राज़ी होते हैं तो आप एक्सचेंज कर लो, उनका हम परसों का टाइम दे देंगे। अगर नहीं, तो परसों का 9 बजे का टाइम मेरा खाली है। अगर परसों का उन्होंने बोला, तब उनको हम डन कर लेते थे। लेकिन फिर अगर कोई परसों का टाइम 9 बजे का ही मेरे से माँगता, तो मैं इनको डायरी दिखाकर बात करता था कि देखो परसों का टाइम फलाँ लीडर का है। अगर आप उनसे बात कर लो, अगर वो राज़ी हो जाएँ तो आप ले लो, नहीं तो तीसरे दिन का टाइम है। जब मैं ये डायरी दिखाकर बात करता था ना, सुबह 6 से लेके रात के 11 बजे तक का, तो लोगों का विश्वास, यकीन बढ़ जाता था कि ये सर कितना व्यस्त हैं। क्योंकि मैं डायरी दिखाता था। बगैर डायरी दिखाए अगर मैं बात करता ना, तो हो सकता है कि वो मेरे पे विश्वास करते या विश्वास नहीं करते। और जिन लोगों की क्या होता है कि जिनकी प्लानिंग नहीं होती है ना, जिनकी प्लानिंग नहीं होती है या फिर जिनका अपॉइंटमेंट 2 1 या 2 ही अपॉइंटमेंट है, तो वो क्या करते हैं 2 घंटे, ढाई घंटे, 3-3 घंटे
एक ही जगह बैठ के अपना समय बिता देते। हमें 20 मिनट में मैं अपना प्लान खत्म कर लेता था। क्यों? मुझे दूसरे प्लान में भी जाना था और जाने का भी बीच में समय लगता। तो ये इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी संगत कैसे लोगों के साथ है या आपका मेंटर कौन है। मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे दुनिया के दमदार, शानदार और पावरफुल पावरफुल अपलाइन के साथ मुझे रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला और जीवन जीने का मौका मिला। माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल सर जी, माननीय श्रीमान माधव सर जी और माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी। बहुत ही लकी मानता हूँ मैं अपने आप को और आज भी माननीय श्रीमान माधव सर जी और माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी के सानिध्य में आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में हैं। आप ज़रा मेरे साथ सोच के देखें, जब आप शमशान घाट में बैठे हों, तो मन में कैसे विचार आते हैं? सब कुछ बेकार है, दुनिया में सब इधर ही रह जाते हैं, बेकार की हाय हाय, खाली-पीली सब। लेकिन वहाँ से हटते ही देखो, तुरंत अपने काम, धंधा, बिज़नेस, कारोबार में एकदम व्यस्त हो जाते हैं। इसका मतलब है जैसे माहौल में आप रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उसका असर आप पे होता है। आप देखें उदाहरण के लिए कैकेयी जी मंथरा के साथ में, परिणाम देखो राम को 14 साल वनवास हुआ। दुर्योधन मामा शकुनी के साथ पूरे कौरवों का सर्वनाश हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ परिणाम महाभारत में जीत हुई। हनुमान राम प्रभु के साथ आज देखो, आज अगर कंपैरिजन किया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान का है या अर्जुन का है? हनुमान का है। क्यों? कि कभी भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते थे ना, बाण चलाओ अर्जुन, तो बोला क्यों चलाऊं? बात बात में वो ये बोलते थे, क्यों चलाऊं, क्यों करूं? श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में 18 अध्याय अर्जुन को समझाना पड़ा। लेकिन मेरे भाई, आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है जो 18 अध्याय आपको समझाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें हनुमान की तरह बनना है। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक बार नारद जी को बताते हैं, पृथ्वी लोक पे घूमते घूमते नारायण 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 करते करते जब वो स्वर्ग लोक के गए ना, तो देखा क्या, भगवान जी एक बहुत बड़ी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। तो नारद जी ने भगवान जी से पूछा कि भगवान ये आप क्या लिख रहे हैं? तो भगवान जी ने बोला कि बेटा नारद, मैं इसमें उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जो मुझे याद करते हैं। तो बोला प्रभु मैं जरा देख लूं क्या इसमें? बोला हाँ हाँ देखो देख लो। फिर वो डायरी देखकर नारद जी ने देखा तो सबसे पहला नाम उन्हीं का था, सबसे ऊपर। कहते हैं ना, जब अपना रिजल्ट आ जाता है तो हम सोचते हैं चलो सोनू का भी देख लेते हैं, मोनू का भी देख लेते हैं। बोला वो हनुमान का भी नाम देख लेता हूँ इसमें। और देखा ना, तो हनुमान का नाम कहीं भी नहीं था। फिर क्या था, नारद जी को तो कुछ न कुछ चाहिए। नारद जी हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले हनुमान, जो इतना सुबह शाम राम राम करता है, मैंने भगवान जी के डायरी में देख के आया है, तेरा नाम तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। हनुमान जी ने बोला प्रभु मेरे को नहीं मालूम, मेरे तो श्री राम है। नारद जी को कैसा भी नहीं लगा। फिर जब नारद जी स्वर्ग लोक पे गए ना, तो क्या देखा, भगवान जो है ना
छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। नारद जी बोले, भगवान क्या लिख रहे हैं? उचक उचक के देख रहे थे नारद जी। बोला, बेटा नारद, मैं इस डायरी में उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जिसको मैं याद करता हूं। नारद जी की उत्सुकता बढ़ गई। बोला, प्रभु मैं देख लूं? बोला, हाँ देखो देखो। और जब नारद जी ने वो छोटी सी डायरी देखा ना, तो सबसे ऊपर हनुमान का नाम लिखा हुआ था। तो मेरे दोस्त, आपके जो एक्टिव अपलाइन है ना, उस एक्टिव अपलाइन के भी पास एक छोटी सी डायरी है, और उस डायरी में भी वो जिनको डायमंड बनाना चाहते हैं ना, उनका नाम वो लिखते हैं उसमें। लेकिन ये डायरी में जो नाम जो है ना, सिफारिश से नहीं होता, जुगाड़ से नहीं होता। आपके कर्म जो है ना, आपके परफॉर्मेंस है ना, इसके आधार पे उस पॉकेट डायरी में आपका नाम लिखा जाएगा। सिल्वर लेवल पर ही मैं सिटी डेवलप करने चला गया था। शुरुआती लेवल पर जब हम शहर को डेवलप करने गए, उसी शहर में मैं पहले जो है ना, पहले जाया करता था। कैसे? सप्ताह भर के लिए। और जब काम करता था, उस समय काम ऐसे इतना तेजी से करता था, तो ऐसा लगता था अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैं वहां से लौट के आता था, तो जहां से छोड़ के गया था ना, वहीं पे काम आ जाता था। फिर अगले सप्ताह गया तो लगता था अब ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब लौट के आता था तो वहीं का वहीं काम पहुंच जाता था। तब मुझे लगा यहाँ पे मुझे जम के टिक के काम करना पड़ेगा। तो हमने उस शहर में रहने का फैसला कर लिया। और जब रहने का फैसला कर लिया, तो शुरुआती लेवल पर इतना काम तो होता नहीं है। इतना काम होता नहीं है, परिणाम क्या होता है? जब इतना काम होता नहीं, तो फिर क्या होता है? उस समय हमने देखा क्या, वहाँ की जो गलियाँ हैं ना, उन गलियों में घूमना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसी शहर में रहना है, तो इन गलियों को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आगे इन्हीं गलियों में मुझे जाकर काम करना पड़ेगा। और उन गलियों को इतना घूमा, जब कोई भी काम नहीं रहता था ना, तो नक्शा बना के उन गलियों को घूमता था, और उसी नक्शे से फिर वापिस आता था। फिर दूसरे दिन दूसरे गली में, तीसरे दिन तीसरे गली में, तब मालूम पड़ता था ये गली यहाँ से मिल गई है, ये गली यहाँ से मिल गई है, ये गली यहाँ से मिल गई है। उन गलियों को मैंने इतना पहचाना कि शायद वहाँ के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उन सारे गलियों को जानते होंगे, जिस तरह से मैंने उन गलियों को पहचाना। और जब मैं वहाँ पर काम करने गया था, तो कहते हैं ना, अपना शहर जो है ना, अपना शहर माँ के आंचल के समान होता है, और परदेश जो है ना, असली गुरु होता है। बच्चे जो है ना, बच्चे को अगर घर में अगर बच्चा है ना, तो जरा से यूं कोई कर दे ना, मम्मी चाचा ने मारा, लेकिन वही बच्चे जो है ना, जब नानी के घर होते हैं ना, उनको 2 चाटा मार दें, तब भी वो कुछ नहीं बोलता। परदेश असली गुरु होता है। और अपने घर के अपेक्षा परदेश में जब आप काम करने जाएंगे ना, तो आपका 10 गुना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, 10 गुना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। और हमने ये भी देखा है कि जब हम अपने घर से आप जितना दूर जाएंगे शहर डेवलप करने, उतना ही बड़ा काम आपका होगा। अगर अपने घर से कम दूरी के शहर में जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे के दूरी में, तो उतना बड़ा काम आपका होगा नहीं। क्यों? जब आप 1 घंटे 2 घंटे के दूरी पे होंगे ना, तो रात के 10 बजे भी अगर आपका मूड हो गया ना घर जाने का, तो आप घर चले जाएंगे। घर जाने का मतलब है आप घर का हो जाएंगे। और जब उस शहर में आप रहेंगे ना, जिस शहर के रहने वाले हैं, जिस शहर में आप गए हैं काम करने के लिए, उस शहर में रहेंगे, तो आप उस शहर के बारे में सोचेंगे। मैं तो ऐसे शहर में चला गया था, जहाँ तो या तो पूरी रात जाने में लगता था, या पूरा दिन। और ऊपर से क्या, सुबह के यानी शाम के 6 बजे बाद मैं उस शहर से बाहर जा भी नहीं सकता था। शाम को 6 बजे बाद। क्यों? सारे यातायात के साधन बंद हो जाते थे, और बीच में जंगल पड़ता था। रात को जो है ना, उस जंगल में शेर रहते थे। शेर निकल कर
सड़कों पे बैठा हुआ करता था। और उस समय उन शहर में, और जब शहर में जब जाते भी है ना, तो थोड़ा इमोशनल चैलेंज आता है, पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से। लेकिन मैं उसमें खुशनसीब रहा। बच्चे तो लोग पूछते थे, जब मैं गया था, तो पापा जी कब आएँगे? तो बोलता था कल आऊँगा। कब आएँगे? कल आऊँगा। कब आएँगे? कल आऊँगा। और इसी तरीके से हमने उस शहर में काम करने की आदत पड़ गई और उसी शहर में काम करना शुरू कर दिया। और फिर अगर आप रेगुलर कैपिंग चाहते हैं, तो 5 शहर लेफ्ट में और 5 शहर राइट में 50-50 सेल के 200-200 बीबी के होने चाहिए, अगर कैपिंग चाहिए तो। ऐसा हमारे माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी का ऐसा मानना है, ऐसा बोलते हैं। तो जब आपके शहर में, जिस शहर को आपने डेवलप करने गए हैं, उस शहर में काम बहुत तेज़ी से चल रहा हो ना, तो अपने को है क्या है ना, लीडर को बुला-बुला के, लीडर को बैठा-बैठा के बात करने हैं। उनको बात करने हैं कि देखो, एक शहर तो आपका यहाँ पर है ही, और ये भी पहचानना है कि कौन जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते। मालूम है ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब तो जा ही नहीं सकते। मालूम है ये बैंक वाले बाबू हैं, ये तो जा ही नहीं सकते। हमको ये देखना है, इनमें से कौन सा लीडर जा सकते हैं। जब मैं प्लेटिनम लेवल पे ही लीडर होता था ना, तो उनको बैठा-बैठा के बात करता था, बैठा-बैठा के बात करता था, और उनको उनके शहर में जाने के लिए प्रेरित करता था। उनसे पूछता था, आपका लिस्ट कहाँ है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और उनको ये बोलता था, एक शहर तो आपका यहाँ है ही, आपका रिच लेक और बैलेंस लेक दोनों मैं यहाँ देखता हूँ, और आप वहाँ पे जाओ, बैठो, वहाँ पे काम करो, और पीछे से मैं भी आता हूँ। गोल्ड बनते-बनते मैं उनको उस शहर से बाहर निकाल देता था। और जहाँ इस तरह से एमरल्ड लेवल पर ही मेरे 12 शहर डेवलप हो गए थे। और जब 12 शहर डेवलप हो गए, तो जो सिटी डेवलप हो रहे हैं, उनको समय के हिसाब से विजिट करना ज़रूरी हो जाता है। जब आप 12 शहर में हमारे लीडर बैठे हुए थे, फिर क्या था, यहाँ से ट्रैवलिंग का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से घूमने का काम, बढ़िया बिस्तरा पैक किया, एकदम बैग-वैग पैक करके 2 दिन उस शहर में, 2 दिन उस शहर में, 3 दिन उस शहर में, 4 दिन उस शहर में, 6 दिन उस शहर में, शहर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से घूमना शुरू। और आखिरी में कहाँ आना है? घर आना है, 2 दिन घर भी देना है। और फिर शुरू कहाँ से करना है? वहीं से जहाँ से शुरू हुआ था। फिर ऐसे ही घूमता रहा। इसी बीच में एक शहर और डेवलप हो गया, फिर उसमें भी 2-3 दिन का टाइम देना। पहले महीने में घर वापस लौट के आता था, फिर सवा महीने में, फिर 1.5 महीने में। ऐसा भी राउंड लगने लगा कि 2-2 महीने में घर आने लगा। और जब राउंड ऐसे लगता था, उस समय जिस शहर में भी काम करने गया ना, कभी भी उस शहर को घूमा नहीं। क्यों? रेलवे स्टेशन से उतरा, सीधा होटल गया। होटल से जहाँ प्रोग्राम में फंक्शन है, फंक्शन गया। फंक्शन प्रोग्राम से फिर होटल आया। होटल से फिर रेलवे स्टेशन। इतना ही काम था। घूमने टहलने का मतलब ही नहीं था। और कहते हैं ना, जब पैसा नहीं हो तो काहे का घूमना? पैसा होता है ना, तभी घूमने का भी मन करता है। और उस समय तो ऐसा लग रहा था जम के डूब के काम करने का। कभी-कभी तो 8-8 10-10 दिन कमरे में ही रह जाता था। लोगों से मिलने का काउंसलिंग सेशन चलता था, तो लोगों से मिलने-जुलने में 8-8 10-10 दिन उसी कमरे में, वहीं ब्रेकफास्ट मँगा लिया, वहीं लंच मँगा लिया, वहीं डिनर मिल मँगा लिया। वेटर भी बोला करता था कि सर, आप बाहर नहीं जाते, आप यहीं रहते हैं। हमारे एसोसिएट जब मिलने आते थे तो भीगे हुए आते थे और बोलते थे, सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तब मुझे पता चलता था कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो उस तरह से वहाँ पर काम किया। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास, और मार्केट के बराबर के रेट में, जहाँ तक उससे कम, इस रेट में। अगर हम इस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को खाने और खिलाने पे डाल दें, तो यहाँ पर सबका कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है। आम तौर पे क्या होता है, हम जब छोटे-छोटे शहरों को डेवलप करने जाते थे, तो पहले क्या होता था, जब नए लोग जुड़ेंगे,
तब पैसा आएगा, नए लोग जुड़ेंगे तब पैसा आएगा, नए लोग जुड़ेंगे तब पैसा आएगा। परिणाम क्या है? एक शहर में एक शहर 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में क्या होगा? उस शहर में ऐसा लगता था कि अब तो ये शहर में ही खत्म हो गया। कोई गली नहीं बचा, कोई नुक्कड़ नहीं बचा जहां मैं प्लान करूं। फिर क्या होता था, एक तरफ तो हम नए शहर को डेवलप करते चले जाते थे, दूसरे तरफ से वो शहर खत्म होता चला जाता था। लेकिन अगर हम खाने और खिलाने पे डाल दें लोगों को, खाने और खिलाने पे डाल दें, तो कभी भी किसी शहर से हमको जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको देखना है तो एक ज्वेलर्स को देखें, एक ज्वेलर्स के पास मुश्किल से 200-250 ग्राहक होते हैं, लेकिन उनके दादाजी भी उसी शॉप पे बैठे, उनके फादर भी उसी शॉप पे बैठे और पैसा कमाया। आज उनका बेटा भी उसी शॉप पे बैठा हुआ। हमारे दादाजी भी उसी शॉप पे गए, हमारे फादर भी उसी शॉप पे गए, आज हम भी उसी शॉप पे जा रहे हैं। आप सोच के देखो, वो ज्वेलर्स उसी 200-250 लोग से पीढ़ियां उनकी खा रही है। अगर हम दुकान पर खड़े होकर उस शॉप से, दुकानदार से, ज्वेलर से ये बोले ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत है, देखना आप, ज्वेलर बोलेगा क्या बात करते हैं भाई साहब, आपसे पैसा किसने मांगा? ये दुकान आपकी है, जो चाहिए वो ले जाओ। ये देखो भरोसा और विश्वास, उन्होंने क्या किया? अपने 200-250 ग्राहकों के साथ भरोसा और विश्वास कमाया। आप गली के नुक्कड़ पे एक परचूनी का दुकान होता है ना, 50 घरों को कवर करता है वो, 50 घरों को। उनके दादाजी भी वहीं पे, फादर भी वहीं पे, आज वो भी उसी दुकान से पैसा कमा रहा है। कपड़े वाले को देखो, उनके दादाजी भी वहीं, फादर भी वहीं, और आज उनका बेटा भी वहीं। और हम लोग भी, दादाजी भी वहीं जा रहे थे, फादर भी वहीं जा रहे थे, हम भी वहीं जा रहे थे। 200-250 लोगों से ही आज वो लोग पैसा कमा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उनके पास तो मौका नहीं है कि दुनिया के और भी, देश के और भी कोने कोने में जाने का, ग्राहक को बनाने का। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है, क्या? पूरे हिंदुस्तान में अपने ग्राहक बनाने का। अगर हमने खाने और खिलाने पर लोगों को डाल दिया, और अगर 1000 ग्राहक बना लिया ना पूरे लाइफ में, तो रीसेल से 2 लाख सप्ताह की गारंटी पक्का है। और कभी भी आपका वो शहर खत्म नहीं होगा। अगर खाने और खिलाने पर लगा दिया जाए तो कभी भी कोई शहर खत्म होगा क्या? कभी नहीं होगा। आज हमको इस बिजनेस में 17 साल हो गए हैं इस मुकाम पर पहुंचने में। तो क्या है, 17 साल आज मुझे हो गए हैं, लेकिन उसमें से 4 साल तो यूं ही चला गया। आज भले ही मुझे 17 साल हो गए, लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है ना, उनको 17 साल का वक्त नहीं लगेगा, उनको 8 से 10 साल का वक्त लगेगा इस मुकाम पर पहुंचने में। क्यों? पहले के टेक्नोलॉजी और आज के टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। पहले इतने सारे चीजें नहीं होते थे, इतने चीजें सब उपलब्ध नहीं होते थे इंटरनेट पे। पहले एक एक चीज के लिए हम लोग सोचते थे, मिलता नहीं था एक एक टूल्स के लिए। लेकिन आज जो लोग इस बिजनेस, पहले ये ऐसी सोच नहीं थी, पहले इस बिजनेस के प्रति लोगों का ज्यादा अच्छा विचार नहीं था। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग समझते हैं, जानते हैं, और उनको पता है कि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। यहाँ पर सिर्फ तन और मन लगाना है। धन तो कमाना ही नहीं है, धन तो उठाना है, जितना उठाना चाहो, क्योंकि कमाते तो लोग गिन के हैं, जितना चाहो उठाओ। इस बिजनेस में ये जो है ना 17 साल जो मेरे बीते हैं, वो आज इसका परिणाम ये है। अभी हमारे जितने भी लीडर हैं, जो सिल्वर एंड एबव की मीटिंग, गोल्ड एंड एबव की मीटिंग, पर्ल एंड एबव की मीटिंग, टोपाज एंड एबव की मीटिंग, एमरल्ड एंड एबव की मीटिंग, डायमंड एंड एबव की मीटिंग, वीनस एंड एबव की मीटिंग, जो लीडर अपने जिम्मेदारियों को ऊपर लेते चले गए और अपने नीचे वाले को अपनी जिम्मेदारियां देते चले गए, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। आज भी चलने, जिम्मेदारियां लेने का काम और देने का काम बरकरार है। पहले क्या था
डूब के सिर्फ काम ही काम करने का मन था। काम करो और अपने जीवन को सुरक्षित करो, जीवन को सुरक्षित करो। लेकिन आज बाहर की दुनिया में देखते हैं ना, जब लोग सारे मतलब सामाजिक कार्यों से जब फ्री हो जाते हैं और जब नौकरी पेशा से रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। चलो अब पति पत्नी दोनों मिलके तीर्थ करेंगे, भजन गाएंगे, ऐसा सोचते हैं। आज भी मैं 59 साल का हूँ, निश्चित है कि मैं भी रिटायर होऊंगा, मैं भी तीर्थ पे जाऊंगा, लेकिन मेरा तीर्थ कुछ अलग ही होगा। मेरा तीर्थ कुछ अलग ही होगा। हम ये काशी, बनारस, प्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसा नहीं तीर्थ करेंगे, ऐसा तीर्थ करने जाए। हमारा तीर्थ तो कहता है ना, चारों धाम तो यही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये तो सेफ सोप